जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का, याद रखिएगा क्लास 9 का ये हिंदी है और हिंदी में भी हिंदी ए है। याद रखिएगा दो तरह का हिंदी आप लोगों का चलता है, एक हिंदी ए चलता है, एक हिंदी बी चलता है। तो ये आप लोगों का हिंदी ए है, जिसमें कि पहला चैप्टर है आप लोगों का दो बैलों की कथा। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बस सुकून के साथ आप लोग इस वीडियोस को देखिए। ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि पूरा जो है आप लोग का वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग हिंदी का फुल आप लोग का ये जो दो बैलों की कथा है, अगर आपने इस वीडियोस को पूरा वॉच कर लिया तो दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फाइनल एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा नंबर उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पास जाता रहे। साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ना ये बातें ध्यान में रखनी होगी। कभी कभी एग्जाम में सवाल आपका यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जो मुंशी प्रेमचंद है, जो लेखक है आपका प्रेमचंद, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1880 में हुआ था, ये याद रखिएगा। कौन सी जगह पे हुआ था, तो बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि प्रेमचंद का जन्म किस जगह हुआ था, तो बनारस के लम्ही गाँव में हुआ था। अच्छा, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, तो सन 1936 में। इतना याद करने के बाद आपको यहाँ पर याद करना है कि प्रेमचंद की कहानी जो है आपका मानसरोवर, वो कितने भागों में है, तो 8 भागों में है। ठीक है, उपन्यास की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि प्रेमचंद के कितने उपन्यास थे। सेवा सदन, आपसे पूछेगा सेवा सदन का लेखक कौन है। ठीक है, रंगभूमि का लेखक कौन है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम वो बता रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, निर्मला को छोड़ दीजिए। गबन का पूछता है, गबन का याद रखिएगा। कर्मभूमि याद रखिएगा। और गोदान जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोदान के बारे में बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गोदान जो है वो किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को टेस्ट समझ करके आप लोगों को देखना है। आप जितनी बार इसका टेस्ट लगाओगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा होता चलेगा। टेस्ट कैसे देंगे, तो टेस्ट आपको इस प्रकार देना है कि जैसे ही हम पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि दो बैलों की कथा पाठ का लेखक कौन है, तो हमसे पहले आपको मन में उत्तर दे देना है चारों ऑप्शन देख करके। फिर जब हम इसका आंसर आपको बताएंगे तो उससे आपको कन्फर्म हो जाना है। मान लीजिए हमने आपसे इस वीडियो में जो है 30 सवाल आपसे पूछा, 30 सवाल पूछा और इन 30 सवालों के में से आपने 25 का सही आंसर किया, तो 5 आपका गलत हो गया। तो एक बार फिर से वीडियो को वॉच कीजिए। जब आप एक बार फिर से वॉच करोगे, जब तक आपका 30 में 30 सही ना हो जाए तब तक आपको वीडियो वॉच करते रहना है। याद रखिए ये बहुत ही आसान तरीका होगा आपके पढ़ाई करने का और आपके एग्ज़ाम की तैयारी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, दो बैलों की कथा पाठ का लेखक कौन है। ऑप्शंस आपके पास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन है, तो प्रेमचंद है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम क्या हैं। ऑप्शन आपके पास है। हम ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बोलने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में भी गलती कर दोगे, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा और मोती। हमारे आंसर के साथ अपने आंसर को मिलाते जाइए। ठीक है, और जितना सही होगा, याद रखिए जितना सही होगा उसको कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। जैसे आपने 2 सवाल का सही आंसर किया तो 2 लकीर खींचिएगा। ठीक है, 3 सवाल का 3 लकीर, 4 सवाल हो जाएगा तो 4 लकीर। जैसे ही आपने 5वां नंबर 5 सवाल कर लिया तो आपने 5 अंक अर्जित कर लिया, तो 5वां में ऐसे काट दीजिएगा। ये पहचान होती है 5 का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। फिर जब छठा सवाल पर जाएंगे तो फिर 1 सवाल, फिर 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, फिर 5 पुरने लगेगा तो फिर काट दीजिएगा। तो इससे हम ज्ञात हो जाता है कि 5 5 10। या नहीं तो आप डायरेक्ट गिनती अगर करना चाहोगे तो 1 2 3 ऐसे करके लकीर खींचते जाइए। लास्ट में आप गिन लीजिए कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। जो सही होगा उसी को आपको करना है। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है, तो जानवरों में सबसे ज़्यादा जो बुद्धिहीन समझा जाता है वो किसको, तो गधा को। ठीक है, चलिए अब अपने आंसर का हमारे आंसर के साथ मिलान करते जाइएगा। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहेंगे, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। क्या कहते हैं, गधा कहते हैं। पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है, ये आपको बतानी है। तो पाठ में हीरा और मोती का जो मालिक है
वो कौन है वो आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूरी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि गोई से आप क्या समझते हैं। आप जो गोई है उससे आप क्या समझोगे, तो उससे हम लोग समझते हैं जोड़ी। क्या समझते हैं? जोड़ी समझते हैं। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, तो गधे का जो छोटा भाई कहा गया है वो कहा गया है बैल को। किसको कहा गया है? बैल को कहा गया है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में कि किस देश के बारे में कहा गया कि एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, तो ये कहा था जापान के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा था, तो झूरी ने जो बैलों को भेजा वो भेजा अपने ससुराल। कहाँ भेजा था? अपने ससुराल भेजा था। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन ज़्यादा सहनशील था, तो सबसे ज़्यादा जो सहनशील था वो था हीरा। कौन था? हीरा नाम का बैल। झूरी के बैल कैसे थे, अब आपको बतानी है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो झूरी के जो बैल थे वो हो जाएगा देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे और डील में ऊंचे थे। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बैलों को रोटी किसने खिलाई थी, तो बैलों को जो रोटी खिलाई थी, याद रखिएगा बैलों को रोटी किसने खिलाई थी? भैरव की बेटी ने खिलाई थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद किया, तो दोनों बैलों को जो भगाने में मदद किया था वो किया था आपका भैरव की बेटी ने। किसने किया था? भैरव की बेटी ने। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है, तो लावारिस पशुओं को बंद करने का जो स्थान कहलाता है वो कहलाता है आपका ऑप्शन है कांजी हाउस। क्या कहलाता है? कांजी हाउस। उचाह का पर्यायवाची क्या होगा, उचाह का जो पर्यायवाची होगा वो उत्सव और आनंद दोनों होता है। नेक्स्ट है आपका गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है, क्या होगा इसका मतलब, या कब कर लेता है ये पूछा है आपसे, तो बैसाखी के महीने में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कांजी हाउस से हीरा और मोती किसको बेच दिया गया, तो कांजी हाउस से हीरा और मोती जो बेच दिया गया था एक दड़ियल व्यक्ति को बेच दिया गया था। नेक्स्ट है आपका किसने किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर तक नहीं देखा था, तो ये हुआ किसके कारण हुआ था ये, तो ये हुआ था अपमान के कारण। किसके कारण? अपमान होने के कारण। अगला सवाल है हमारा कि लेकिन और औरत पर सींग चलाना मना है, ये किसका कथन था, तो ये जो कथन था आपका ये था आपका हीरा का कथन था। किसका था? हीरा का। गया ने बैलों को किससे बांधा हुआ था, तो गया ने जो बैलों को बांधा था वो बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, चलिए दूसरा ऑप्शंस में देखते हैं। मोटी रस्सियों से। किससे बांधा था, तो मोटी रस्सियों से बांधा था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर के हीरा मोती में कौन से गुण थे, तो हीरा और मोती में जो गुण थे वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हीरा और मोती सच्चे मित्र थे, हीरा और मोती परोपकारी हैं, वे स्वामी भक्त थे। इनमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। अगले सवाल पे ही अगला सवाल है हमारा गधे के किन गुणों के उसे ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है, तो कौन से गुण के कारण, तो सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों के कारण। ठीक है। अगला सवाल जो है हमारा कह रहा है कि दो बैलों की कथा पाठ से हमें सीख मिलती है, कैसी सीख मिलती है ये बतानी है। तो ये जो सीख मिलती है हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना, इससे हमको क्या मिलता है? सीख मिलता है। पाठ के अनुसार गधे के गुण क्या हैं, तो पाठ के अनुसार जो गधे के गुण होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीधापन। देखिए अगर आप लोग 9 क्लास की तैयारी कर रहे हो ना फाइनल एग्ज़ाम के लिए, तो देखो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है ना, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को 2-3 बार करो, आपका अलग से प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, कहीं भी वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट पे जाओगे आप, अपने प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपका वीडियो पड़ा हुआ होगा, वहाँ से उसको हर एक एक करके वॉच कीजिए, टेस्ट लगाइए। आपको कहीं पर भी कॉपी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इतना अच्छे से हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं कि आप आसानी से कर लोगे। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है, तो ये जो पता चलता है, एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ना। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, वाक्य में कौन सा भेद है, अब आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा भेद है। तो मिश्र वाक्य है यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता था, तो गधे के चेहरे पर जो भाव छाया रहता था वो था आपका अस्थाई विषाद का। अगला सवाल है हमारा कि सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अब आपको बतानी कि यहाँ पे जो सद्गुण है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सद। अब गुण अलग कर दीजिए। ठीक है। तो जो पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं।
दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो दो बैलों की जो कथा है वो किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, प्रेमचंद का निधन कब हो गया था? तो प्रेमचंद का जो निधन हुआ था यानी उसकी जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। और ठीक मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो 1936 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सब मिल जाएगा। हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया था अर्जुन ने देवघर से, रूही ने जामताड़ा से और किशन ने दुमका से। यदि आप भी हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।